जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है तो उसके मन में ये बात ज़रूर रहती है कहीं ना कहीं कि वो शिष्य उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। इसी से जुड़ी गुरु शिष्य की एक कहानी है, जिससे किस तरह गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देने के बाद बारी बारी से उनकी परीक्षा लेते हैं और फिर उसका क्या परिणाम मिलता है, चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक प्रतापी संत व्यास जी थे। अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वो रोज अपने आश्रम में उन सभी शिष्यों को ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में बताते थे, उन सबसे अवगत कराते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब उन शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती तब वो संत गुरु कहते कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो गई है, आप किसी भी जगह जाकर अपनी आगे की ध्यान साधना कर सकते हैं और लोगों तक अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। सभी शिष्य एक एक करके गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया, क्यों ना उन सभी शिष्यों से फिर से एक बार मिला जाए, ये देखा जाए कि वो अपनी शिक्षा का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वो किसी गलत मार्ग पर तो नहीं निकल गए। एक बार जाकर ये देखना चाहिए। और ये सोचकर संत गुरु अपने शिष्यों को ढूंढने निकल जाते हैं। एक एक करके वो अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और ये देख कि सभी सही मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं, वो बेहद खुश हो जाते हैं और वो उन शिष्यों से मिलकर बेहद संतुष्टि अनुभव करते हैं। वो सभी शिष्य भी गुरु से इतने सालों बाद मिलकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी से मिलने के बाद गुरु व्यास अब अपने एक आखिरी शिष्य से मिलने जाने का तय करते हैं। तब उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य गुरु व्यास जी से उसके बारे में बताता है कि गुरुजी, उस शिष्य ने तो गृह त्याग दिया, वो जंगल में एक आश्रम खोल सन्यासी बनकर रह रहा है और साथ ही वो बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। ये सुनकर संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो उस शिष्य से मिलने जाने को तय करते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री पायल की आवाज़ छम छम करते हुए उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही होती है और आश्रम के भीतर जाकर देखती है कि एक संत बाबा साधना में लीन होकर बैठे। वो स्त्री उन बाबा के पास जाती है और उनके समीप होकर अपनी पायल और चूड़ी की छमछम की आवाज़ करने लगती है। वो आवाज़ सुनकर बाबा आंखें खोलकर देखते हैं तो सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी होती है। वो जितनी सुंदर उतनी ही आकर्षित लगती है। वो स्त्री बाबा के आंख खुलते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है कि हे बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं यहाँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक आई आंधी और तूफान से मैं उनसे बिछड़ गई। सभी ना जाने किधर की तरफ चले गए और मैं अकेले यहाँ पे फंस गई और भटकते हुए इस जंगल में पहुँच गई हूँ। अभी भी मौसम बेहद ख़राब है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे आज रात यहीं आपकी कुटिया में रुकने की इजाज़त दे दें। आपकी बहुत कृपा होगी। ये सुन वो संत बाबा कहते हैं कि अरे पागल, ना तो ये कोई पाठशाला है, ना ही कोई धर्मशाला। यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है और इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम सभी संत फकीर भजन करते हैं, माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं। तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना देखो। यहाँ रहना तुम्हारा कहीं से भी उचित नहीं है। ये सुन वो स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है। इस अंधेरे में जंगल में भला अकेले मैं कहाँ जाऊँगी। बस एक रात की बात, आप मुझे यहाँ पे रुकने दीजिए, इजाज़त दे दे। मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊँ। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई भी समस्या नहीं होने दूँगी। ये सुन वो संत बाबा कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लाकर मुझे दो और अंदर कुटिया में जाकर विश्राम करो। मैं आज बाहर ही रुक जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे सुबह होने तक तुम बाहर नहीं आओगे और अंदर से कुंडी लगा लेना। वो गुरु को अंदर से माला लाकर दे देती है। वो संत गुरु
फिर उस स्त्री से ये बार बार दोहरा देते हैं कि तुम बाहर मत आना वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वो स्त्री ठीक है कहकर कुटिया के भीतर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। देर रात तक वो संत साधना करते हैं। उसके बाद उन्हें अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। उनके मन में उस स्त्री के प्रति छल आने लगता है। उनके कदम उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आधी रात में जाकर उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन वो स्त्री दरवाज़ा नहीं खोलती है। ये देख वो संत बाबा क्रोधित हो जाते हैं कि वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, और वो क्रोध में आकर एक हथौड़ा ले आते हैं और काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वो कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर पूरे में अंधेरा ही अंधेरा होता है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वो संत जाकर एक दिया लाते हैं और उसे जला देते हैं। दिए के जलते ही वो जैसे ही कुटिया में चारों तरफ नज़र घुमाते हैं उस स्त्री को देखने के लिए कि वो कहाँ है, तभी संत ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आँख मूंद कर माला फेर रहा है। कपटी संत ये देख सन्न रह जाता है कि उस कुटिया में उस खूबसूरत स्त्री की जगह महाराज बैठे हुए हैं। वो महाराज कोई और नहीं बल्कि व्यास गुरु थे। वो एक स्त्री का रूप धारण करके अपने उस आखिरी शिष्य यानी उन संत बाबा की परीक्षा लेने आए थे। ये देख उन संत गुरु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तब वो व्यास गुरु उनसे जाकर कहते हैं कि तुम चाहते तो अपनी इस शिक्षा और ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुना और खुद को उस पर बढ़ने दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि तुम नज़रें झुकाए हुए खड़े हो। ये सुन वो संत अपनी की हुई भूल के लिए उनसे क्षमा मांगता है और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना।